नमस्कार, कैसे? मैं बोला, देखिए, जब कभी किसी आदमी को ये अपने अंदर वो हो जाए कि मैं पता नहीं क्या है, तो जब घमंड रावण का नहीं रहा तो केजरी, राहुल, इनका क्या रहेगा? नहीं रह सकता है। ये लोग वो लोग हैं जो सबूत मांगते थे, ये आज भी सबूत ही मांग रहे हैं और आगे भी सबूत ही मांगेंगे। अरे मेरे को तो कभी कभी लगता है इन लोगों ने अपनी मम्मियों से भी सबूत मांग लिया है कि हम पहले बताओ किसके हैं हम। ठीक है, ठीक है, हमें पता है। तुम जब उनसे सबूत मांग सकते हो तो जनता से मांग सकते हो, देश से मांग सकते हो। देश पे के जो लोग हैं, जो मतलब ईमानदार लोग हैं, उनसे तो मांगते ही मांगते हो। और जो फौजी लड़ रहा है, हमारा देश का बच्चा वहाँ पे खड़ा हुआ है, लड़ रहा है, डटा हुआ है, उसकी काबिलियत को भी आप प्रूफ मांगते हो। तो आपको तो शर्म आई नहीं, तभी तो आपने इस तरीके का सवाल पूछा है। पर अब जनता को शर्म आ गई कि हाय हमने किसको चुन लिया था, अब हम किसको चुन रहे थे। खुल गई ये नींद। बस अभी मेरे साथ तो वो हो गया कि अब पहले तो केजरीवाल ही कम नहीं था, अभी कांग्रेस वाले भी मेरे पीछे पड़ गए। बोलते हैं कि ये अन्ना जी है, ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, ये अभी तक जागे नहीं है, गलत बात हो रही है, ये वो फलाना ढिमाका। वो क्या सा खेड़ा है वो, पवन खेड़ा। मेरे को तो उसका नाम, मैंने कहा अपना नाम चेंज करो, पवन टेढ़ा करो, क्योंकि आप टेढ़े ही बात करते हो और टेढ़ी ही समझ में आती है आपको। आपको कांग्रेस वालों ने रखा है इसलिए कि जो आपकी बुद्धि में नहीं आती है समझ में, वो आप लोगों से पूछने लग जाते हो, और लोगों से पूछने के बावजूद अपने वाले को ऐसे समझाते हो कि आपके बहुत कुछ समझ में आ गया है। और मैं बोला फिर से, मैंने कहा मेरे पास अभी तक कोई मुद्दा नहीं था जिस पे मैं अनशन पे बैठूं दोबारा से। ये कांग्रेस वाले इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, उधर केजरीवाल हरकतें कर रहा है, तो ये ना हो कि मेरे को पंजाब, गुजरात और दिल्ली तीनों की तरफ से एक बार धरने पे फिर से बैठना पड़े। अरे भाई, हम तो यही बोलते हैं, जो भी हमारे लोगों से, हमारे देशवासियों का जो भी भला होता हो, इस फकीर से करवा लो, कहीं भी बिठवा लो, कहीं भी लिटवा लो, कहीं भी अपना बुलवा लो, पर सत्य के लिए बोलेगा, सच के लिए बोलेगा। माना गलती की केजरीवाल के लिए, माना गलती की पॉलिटिक्स के अंदर घुसने की, माना गलती की, लेकिन अब गलती सुधारने का मौका मिला है मेरे को और मैं सुधारेगा। मैं देखिए, जब केजरीवाल सुधर गया तो बाकियों का क्या है। हालांकि मैं आपको बता दूं, कुछ भी सुधर सकता है, केजरीवाल नहीं सुधर सकता। उसने जो स्कैम यहाँ से शुरू किया था ना, अब देखो यहाँ से बंद हो गया तो पंजाब से शुरू करेगा, पंजाब से बंद हो गया तो गुजरात से शुरू, कहीं ना कहीं से करेगा। जिस आदमी को गंदगी खाने की आदत हो जाती है, वो कहीं भी गंदगी ढूंढ लेता है और खाने लग जाता है। उसी तरीके से अब एक पप्पू है, राजनीति का सबसे बड़ा पप्पू जो है, हमें पता है। यार मुझे एक बात बताइए, तुम्हें अपनी कांग्रेस पे ध्यान देना है, अपनी पार्टी पे ध्यान देना चाहिए। तुम कभी बैठ जाते हो किसी मैकेनिक के पास, कभी लोहार के पास, कभी कारपेंटर के पास, कभी इसके पास। अरे यार, दिमाग के डॉक्टर के पास क्यों नहीं बैठते हो, जहाँ तुम्हें सबसे ज़्यादा जाने की ज़रूरत है। ए बाबा, क्यों नहीं बैठते? बैठो, अपनी तशरीफ को उसके सामने टिकाओ और बोलो मेरे अंदर कुछ केमिकल लोचा है, कुछ सही करो मेरे को, तभी तुम्हारा भी भला होगा, तुम्हारे साथ वाले पवन टेढ़ा का भी भला होगा, उसके दिमाग में भी कुछ पहुंचेगा। और उसके बाद वो इस तरीके के सवाल कि अन्ना जी आप ये हो, आप वो, आप ऐसे नहीं बोलते, वैसे नहीं बोलते, इस पे तो आप बोले ही नहीं पूछेगा। समझे? हम सिर्फ इतने बोलेंगे कि ये भारत जो देश है हमारा, उसके लिए उन सभी लोगों को आगे आना चाहिए जो दिमागी रूप से सही है। और ये जो दोनों हैं, ये पॉलिटिक्स का यूज़ इस तरीके से करना चाहते हैं कि सब इनके आगे नतमस्तक हो जाए। क्यों हो जाए? किस लिए हो जाए? चलो खैर, इनकी अपनी कहानियाँ हैं, इनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर बात देश पे आ गई, मैं छोड़ेगा नहीं। मैं तब भी बोलता था, मैं अब भी बोलेगा। इंसान हूँ, गलती होती है, लेकिन सुधारने का मौका जनता ही देती है। आपने सुधारने का मौका दिया, तो इस वजह से अन्ना आपके पास फिर से आया। अभी मैं जाता है, आप सभी की शुभकामनाओं के साथ, आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए, नमस्कार, बाय बाय, टाटा, सी यू।